तो हमने लास्ट पीरियड तक देखा था मोशन ऑफ दी अर्थ, ये चैप्टर शुरू किया था, उसमें रोटेशन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है और सनसेट एंड सनराइज क्यों होता है ये हमने देखा है। तो अभी हम देखेंगे कि ईयर पता है आपको, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ हो जाने के बाद हम ऐसा कहते हैं कि नाउ 1 ईयर इज़ कंप्लीट। ओके, तो ये क्यों होता है? मीन्स एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, करेक्ट। तो 365 डेज का ही एक ईयर क्यों बनता है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद आपको पता है, अगर जैसे एक ट्री ऑब्जर्व किए है ना, तो ट्री में हर मौसम में चेंज होता है। जैसे समर में अलग दिखाई देता है, विंटर में अलग दिखाई देगा और रेनी सीजन में अलग दिखाई देगा। तो वो क्यों होता है? मीन्स कौन से सीज़न है, सीज़न का रीज़न क्या है, वो भी हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस आज के टॉपिक कौन कौन से हैं हमारे? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट इज लीप ईयर एंड नेक्स्ट वन इज सीजन। ईयर तो आपको पता ही है, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो लीप ईयर मीन्स क्या, वो भी आज हम देखेंगे ना। अब ये पिक्चर ऑब्जर्व करो, ये पिक्चर कौन से सीजन की है? गेस करो कौन से सीजन की होगी, है ना। इट इज़ टेकन फ्रॉम द स्प्रिंग। नाउ इट इज़ फ्रॉम समर, इट इज़ फ्रॉम ऑटम, नाउ लास्ट इट इज़ फ्रॉम विंटर। चारों सीजन में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे होंगे, स्प्रिंग में ली है ना, स्प्रिंग ये सीज़न में ली है। पूरा जो पेड़ है हमारा वो हरा भरा दिख रहा है ना। समर में क्या हो रहा है? ज़्यादा दिखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मैंगो का ट्री देखिए। उसके बाद ऑटम ये कौन सा सीज़न है? आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर, जो कुछ डेज होते हैं उसे कहते हैं ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में ऐसे हमारे ट्रीज दिखते हैं, उसमें पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती, किसके? ट्रीज के। विंटर में देखिए, विंटर में जनरली पेड़ों के जो लीव्स है वो नीचे गिर जाते हैं। नाउ क्या होता होगा, व्हाट डज एग्जैक्टली हैपन्स विद दिस? ऐसा होता होगा कि सूरज पास में आ रहा है, फिर से दूर जा रहा है ना। हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि अर्थ रिवॉल्व होती है किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो व्हाट डज एग्जैक्टली हैपन्स विद दिस ट्री? नाउ डज द सन मूव्स अवे एंड अगेन कम सन एवरी टाइम्स? सन पास में आता होगा और फिर दूर जाता होगा क्या? नॉट एग्जैक्टली। अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो क्या रीज़न है? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? द अर्थ डज नॉट सीम टू मूव बट इट इज़ अ मूविंग ऑल द टाइम। हमने जैसे लास्ट पीरियड में देखा था, ग्लोब का भी हमने यूज़ किया है। तो जब वो रोटेट होता है वो हमें दिखता नहीं है ना, आंखों से देख नहीं पाते अर्थ जब रिवॉल्व होती है, लेकिन वो घूमता है किसके? एक्सिस के अराउंड घूमता है, सन के अराउंड में घूमता है। इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो हमने लास्ट पीरियड में ये सारी चीज़ें दी है, पढ़ी है। नाउ देखिए, जब सन है ना, अर्थ रोटेट होता है, तो अर्थ रोटेट होती है तो कहाँ से कहाँ तक? ये फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद सेकंड के बाद मीन्स यहाँ पर आती होगी, यहाँ से फिर से यहाँ पर आती होगी, यहाँ पर आती होगी, है ना। मतलब पूरा राउंड अर्थ कंप्लीट करती है। हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि रोटेशन मीन्स अर्थ खुद के ऊपर, खुद के आसपास घूमते हैं, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। बट नाउ वी स्टडी द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो एट द सेम टाइम इट आल्सो मूव्स अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट। वो खुद के आसपास तो घूमती है, कैसे घूमते हैं हमने लास्ट पीरियड में देखा, लेकिन वो खुद के साथ साथ सन के साइड में भी घूमते हैं। मीन्स अराउंड द सन इट आल्सो रिवॉल्व। दिस मूवमेंट, जो उनकी रिवॉल्व करने की जो मूवमेंट है, मीन्स पहले यहाँ पे आई होगी, फिर यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हुई, यहाँ पर यहाँ से, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा उन्होंने रोटेशन एक कंप्लीट किया। तो जो ये पूरी मूवमेंट है उसे कहेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन मीन्स क्या था कि वो खुद के साथ रिवॉल्व करती है, उसे रोटेशन कहते हैं। और यहाँ पर रिवॉल्यूशन। ना यहाँ पर सन दिखाई दे रहा है, सन के आसपास देखिए ये जो कंप्लीट रोटेशन है उसे क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ना अगर हम अर्थ को बहुत ही पास से देखें,
अगर पास से देखें तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, वाइट कलर की क्या है, इमेजिनरी लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ। व्हेन वी सी क्लोजली वी सी दैट व्हेन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अपराइट। हमने लास्ट पीरियड तक भी देखा है, अपराइट नहीं होती है, बिल्कुल एक एक्सिस में ही वो रिवॉल्व होती है। इट इज़ एक्चुअली बी टिल्टेड एंड दिस इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ। ये इमेजिनरी लाइन कौन से पोल से कहाँ तक जाती है, इमेजिनरी लाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में होती है और उसके हिसाब से अर्थ हमारी रिवॉल्व होती है। तो व्हाट इज दिस इमेजिनरी लाइन, नाउ वी सी व्हाट इज दिस इमेजिनरी लाइन, है ना। ये देखिए अर्थ है और जब घूमते हैं तो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल में जो भी लाइन प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ अर्थ या फिर इमेजिनरी लाइन। इंस्टेड ऑफ द वर्टिकल पोजिशन द अर्थ इज टिल्टेड। और ये वर्टिकल पोजीशन और ये जो एक्सिस है इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, एंगल कितना है हमारा 23.5 डिग्री। कौन से एंगल में होता है, 23.5 डिग्री। एंड दिस टिल्ट प्लेज अ मेजर रोल इन ऑल सीजन वी सी, जो कि हमारे सीजन हैं, समर, विंटर, रेनी सीजन, जो स्प्रिंग, ऑटम, ऐसे भी कुछ सीजन है। तो उस सीजन में ये जो डिग्री में जो रोटेट होता है वो काफ़ी मायने रखता है। नाउ देखिए ये सन है, सन के अराउंड में 4 पोजीशन अर्थ की दिखाई दे रही है। व्हेन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन देन एट अ डिफरेंट पॉइंट इन ईयर डिफरेंट मंथ इट्स पोजीशन इज डिफरेंट। जैसे कि हर घर में जैसे हमारा शेड्यूल बनता है, स्कूल जब हम स्कूल में आते थे, है ना, सुबह से लेके शाम तक का जो शेड्यूल है अलग अलग होता है, वैसा ही शेड्यूल अर्थ का भी होता है ना। सन के आसपास अगर कोई जनवरी में यहाँ है तो फिर फरवरी में वो आगे चली जाती है, फरवरी फिर मार्च, है ना, ऐसे हर सीज़न में अलग अलग अर्थ की पोजीशन रहती है। ना अभी हम देखेंगे कि अगर अर्थ इस पोजीशन पे है तो एग्जैक्टली क्या होता है। ना जब अर्थ इस पोजीशन में है ना, सन हमारा साइड में रहता है, तो जब सन की रेज इस साइड में आती है, आपको ये दिख रहा है ये डॉटेड लाइन वाइट कलर की, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। व्हेन वी ड्रॉ इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द एट 2 डिफरेंट हाफ्स, तो जब आप देखोगे तो एक पोर्शन में ज़्यादा आ रहा है और एक पोर्शन में कम पार्ट आ रहा है ना। तो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा लाइट वहाँ पर आ रही है। मीन्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा सन कौन से मंथ में आती है, मई मंथ में। उस सीज़न को हम क्या कहते हैं, समर कहते हैं, है ना। समर, मई में आपको छुट्टियाँ रहती है ना, सबसे ज़्यादा हॉट सीज़न रहता है इसीलिए। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, समर, करेक्ट। तो जो नीचे का पार्ट है वो कौन सा रहेगा, समर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सन रेज वहाँ पर गिरती है। और ऊपर के इसमें क्या होता होगा, विंटर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम रेज सन की पहुँच पाती, इसलिए वो ऊपर का जो पार्ट है वो विंटर का सीजन और जो नीचे का पार्ट है वो समर। इफ़ वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन्स टू डिवाइड द अर्थ इन 2 डिफरेंट पार्ट, जैसे कि ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, देन सनलाइट विच इज़ कमिंग मेजरली लोअर साइड ऑफ द इमेज, है ना। सबसे ज़्यादा मीन्स सबसे ज़्यादा नीचे वाले साइड में है इसीलिए वहाँ पर समर, और सबसे कम ऊपर के साइड में है तो उसे कहेंगे विंटर। लोअर साइड ऑफ द इमेज ऑफ द अर्थ व्हाइल द अपर हाफ इज गेटिंग लेस सनलाइट, ऊपर के पार्ट में कम से कम सनलाइट पहुँच रही है। एंड दैट इज़ वाई अपर हाफ इज विंटर एंड लोअर पार्ट इज समर, इसीलिए समर नीचे वाली साइड समर होती है और जहाँ पर लाइट रेज सन की कम गिरती है वहाँ पर विंटर होता है। तो देखिए हमने पहले कैसे पढ़ा था, जैसे चारों डिफरेंट इमेजेस थे अर्थ के, तो यहाँ पर जब अर्थ थी तब हमने किए थे, करेक्ट। उसके बाद समर के बाद फिर से विंटर वगैरह आता है, फिर ऐसे चेंज के हो जाते हैं। जब हमारी अर्थ रिवॉल्व होके इस पोजीशन पे आती है तो अभी देखेंगे कि इस पोजीशन पे मीन्स अर्थ पे क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन दिस पोजीशन। नाउ अगर इस साइड में हमारी अर्थ है तो क्या होता होगा, इस साइड में रेज सबसे ज़्यादा आते हैं, सन की रेज कौन से साइड में आएगी, इस साइड में। व्हेन वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन टू डिवाइड द 2 इक्वल हाफ, तो यहाँ पर इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है,
कौन से इस पर सबसे ज़्यादा सन रेज गिर रही है? ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट गिर रहे हैं। तो क्या होगा वहाँ पर, कौन सा सीज़न होगा, है ना, मई मंथ, मतलब समर सीज़न अपर साइड में होगा। और नीचे वाले सीज़न में क्या, नीचे वाले हाफ में क्या होगा, विंटर। नाउ if we draw an imaginary lines to divide the earth in two equally halves, the sunlight which is coming major, कहाँ पर मेजर हो रहा है, अपर साइड में, on the image of the earth while the lower half is getting less sunlight, यहाँ पर कम सन रेज आ रहे हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर जो होगा समर होगा और नीचे वाले साइड में विंटर होगा। करेक्ट। पहले की जो पोजीशन थी वो अलग थी, पहले इसमें क्या था, ऊपर के साइड में विंटर था और नीचे के साइड में समर था। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सन की जो भी रेज ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट पे गिरेगी वहाँ पर समर होता है। नाउ सो इन डिफरेंट पोजिशन ऑफ द अर्थ दैट इज रिवॉल्यूशन, उसे क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन। हमने रिवॉल्यूशन पढ़ा, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, है ना, हर जगह अलग अलग होती है of the earth, that's why we experience different season, that's why we experience different season। अर्थ यहाँ पर रहती है, कभी यहाँ पर आएगी, कभी यहाँ पर आए, इसीलिए क्या होता है, हमें सीज़न अलग अलग दिखाई देते हैं। ऑल बिकॉज ऑफ द, किसके हिसाब से होती है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। समझ में आ रहा है, मतलब समर के बाद विंटर, विंटर के बाद रेनी सीज़न, रेनी सीज़न के बाद फिर से, है ना, ऐसे शेड्यूल मीन्स ऐसे तीनों सीज़न में हमारे जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको चेंज होता हुआ दिखेगा ना। तो अभी देखिए यहाँ जो जैसे हमने पोजीशन देखी थी अर्थ की अलग अलग पोजीशन पे, है ना, तो क्या होता है, जो ये अर्थ रिवॉल्व होती है, अगर अर्थ ने यहाँ से स्टार्ट किया रिवॉल्व होना, वो तो खुद के आसपास घूमती है लेकिन वो सन के आसपास भी घूम रही है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से आते 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 जनवरी मंथ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर में फिर से क्या होगा, वो वहीं पर आके स्टॉप होती है। इसका मतलब जो हमारी अर्थ है, अर्थ को पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए 365 डेज और 6 आवर लगते हैं। इसलिए क्या लिखा है, अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, नॉट अ रोटेशन, इट्स अ रिवॉल्यूशन। क्या है, रिवॉल्यूशन करने के लिए उसे 365 डेज और 6 आवर लगते हैं। इसीलिए हमारा जो ईयर है वो कितने दिनों का रहता है, 365 डेज का। तो आपको मुझे बताना है कि कौन से मंथ थर्ड मीन्स जैसे कि जनवरी, ओके, जनवरी में कितने डेट्स होते हैं, और पूरे मंथ मीन्स जैसे 12 मंथ्स के भी डेज मीन्स कौन सा मंथ 31 डेज का है और कौन सा मंथ 30 डेज का है, मुझे आपको बताना है ना। तो एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, करेक्ट। 365 डेज है क्या, नहीं, 1 ईयर इज इक्वल टू मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए हमें अर्थ को 365 डेज प्लस 6 आवर लगते हैं, करेक्ट, 6 आवर, है ना। It takes 365 days and 6 hours to complete one rotation around the sun. This is why a year usually 365 days. तो अभी समझ में आ रहा है कि एक ईयर में 365 डेज ही क्यों होते हैं ना। फिर लीप ईयर, अभी हमने देखा कि अर्थ को कंप्लीट करने के लिए 365 डेज और 6 आवर मीन्स एक साल में 6 आवर, दूसरे साल में 6 आवर, तो टोटल कितने हुए 12। फिर से थर्ड साल में 6 आवर, मतलब हर साल के 6 आवर 6 आवर 6 आवर बचते होंगे। तो ये काउंट होता है 4th मंथ में। जैसे कि लीप ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ये अभी पता चले। अ ईयर यूजुअली हैज़ अ 365 डेज बट द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर फॉर अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन। फिर ये 6 आवर कहाँ पर जाते होंगे, है ना, हम तो बोल रहे कि एक ईयर में 365 डेज लगते, अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं। फिर ये 6 आवर गए कहाँ, वो कहाँ गए, देखिए, द एक्स्ट्रा 6 आवर मतलब 6 आवर, दूसरे साल का 6 आवर, तीसरे साल का 6 आवर फ्रॉम ईच ईयर इज एडेड अप इन 4 ईयर।
जैसे अगर हमने 4 साल का 6 आवर 6 आवर 6 आवर तो कितने होते हैं, देखिए इन अ 4 ईयर दिस बिकम्स 24, जैसे कि 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हुआ 24। लेकिन 24 आवर का तो एक दिन होता है ना, 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे। नाउ दिस एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड अप टू द ईयर, इसलिए हर 4 साल के बाद कौन सा ईयर आता है, लीप ईयर। इसका मीनिंग है ना, कौन सा आता है, लीप ईयर। लीप ईयर मीन्स क्या होता है, हर एक साल में जो 6 आवर 6 आवर 6 आवर जो बचे हैं वो चौथे साल में ऐड होता है। उस ऐड होने में उसके बाद उसे क्या कहते हैं, हाँ, लीप ईयर। नाउ द लीप ईयर विथ एन एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे कहाँ पर होता है आप मुझे बताइए, इज कॉल्ड अ लीप ईयर। आप 2019 का कैलेंडर चेक कीजिए और 2020 का कीजिए, द एक्स्ट्रा डे इज एडेड अप टू फरवरी। ये जो एक्स्ट्रा डे है मीन्स 24 आवर है वो कहाँ पर ऐड होते हैं, फरवरी मंथ में ऐड होते हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए, आपके घर का कैलेंडर देखिए, 2019 का फरवरी मंथ चेक कीजिए और 2020 का फरवरी मंथ चेक कीजिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। 2019 का जो कैलेंडर है वहाँ पर उस फरवरी मंथ में 28 डेज दिए और 2020 का फरवरी मंथ में 29 डेज दिए। ऐसा क्यों, सो इन अ लीप ईयर February month has a 29 days. A leap year has 365 days and it comes every 4 year. क्या होता है, हर 4 साल के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल लीप ईयर कब आया था, 2008 में। 2008 के बाद क्या कब आएगा, करिए तो 4 साल कब होते हैं, 2008, 2009, 2010, 2011 एंड 2012। मतलब 2008 के बाद कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, 2012। 2012 के बाद कौन सा लीप ईयर है, 13, 14, 15 एंड 16, चौथा ईयर कौन सा है, 2016। मीन्स 2012 के बाद 2016 ये लीप ईयर है। 2016 के बाद बताइए कौन सा ईयर है, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। इसका मीनिंग 2016 के बाद कौन सा ईयर है, मतलब जो हमारा अभी मंथ चल रहा है, ओके, अभी ईयर चल रहा है 2020, दैट इज़ द लीप ईयर। तो आप चेक करके बताइए कि कैलेंडर में कौन से मंथ में 29 डेज है। ऑलमोस्ट सारे इसमें होगा, लेकिन जो हमारा फरवरी मंथ है उसमें 29 डेज ही प्रेजेंट होंगे। जैसे जनरली हमारे कैलेंडर में फरवरी मंथ 28 डेज का होता है। ना 2008, 2012, 2016, 2020 ईयर वेयर ऑल द लीप ईयर। इसे लीप ईयर क्यों कहेंगे, क्योंकि हर साल का 6 आवर काउंट होते हैं, ऐसे 4 ईयर के काउंट होके चौथे ईयर में ऐड होता है। इन फैक्ट द करंट ईयर 2020 इज आल्सो लीप ईयर, ये आपको अभी बताया। नाउ क्वेश्चंस फॉर यू, जैसे कि क्वेश्चंस बताए हैं, आपको क्या बताना है, कैलेंडर कौन कौन से ईयर आएंगे। वेयर यू स्पेंड योर लास्ट समर, आपने जो अभी समर गया वो आपने कहाँ पर स्पेंड किया और कैसे स्पेंड किया। विच ईयर विल कम लीप ईयर आफ्टर 2020, अभी आज के डेट तो है 11 अगस्त है ना 2020, तो 2020 के बाद कौन से लीप ईयर रहेंगे, 2020 के बाद कौन से लीप ईयर रहेंगे। ओके, तो ये जो आपका जो कंसेप्ट है वो आपके पेज नंबर पर दिया है 7 and 8 लीप ईयर। ओके, तो अभी आपको पता चला कि सीज़न क्यों होते हैं, समर विंटर है ना, क्यों चेंज होता है, और उसके बाद लीप ईयर मीन्स क्या होता है, लीप ईयर और हमारा जो यूजुअली ईयर होता है उसमें क्या डिफरेंस है ना। तो ये आपके क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।